हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे ईच एंड एवरी का यूज़, जो कि डेली यूज़ सेंटेंस में बहुत होता है। तो आज हम ईच एंड एवरी का यूज़ देखेंगे। तो ईच का यूज़ जो होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु है या तो वो मिनिमम दो हो या दो से अधिक हो, ठीक है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, जैसे कि ईच स्टूडेंट हैज़ ए पेंसिल। तो इसमें जो नाउन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वो है स्टूडेंट, ठीक है। आप स्टूडेंट को काउंट कर सकते हो, ठीक है, और ये सिंगुलर है तो जो वर्ब भी है वो सिंगुलर आई है, ठीक है। तो हैज़ का यूज़ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो हुआ ईच का यूज़। एवरी का यूज़ कब होगा? जब दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हों और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है एवरी का यूज़, जैसे कि एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज़ गुड, ठीक है। तो काउंटेबल नाउन है, इसमें भी स्टूडेंट और सिंगुलर है, ठीक है। अब देखते हैं कि आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ कब कर सकते हो। जब आप एवरी ऑफ एंड ईच ऑफ, उसके बाद आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ कर सकते हो। लेकिन आपने खाली ईच एंड एवरी का यूज़ किया है तो आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही यूज़ करना है, ठीक है। अब ईच ऑफ एंड एवरी ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ कैसे होगा? जैसे कि एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ ए बुक, ठीक है, या फिर ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ ए बुक। तो इसमें स्टूडेंट जो है वो प्लूरल है और काउंटेबल नाउन है, तो वो एवरी ऑफ और ईच ऑफ के बाद ही होगा, ठीक है। जबकि हमने देखा ईच एंड एवरी में सिंगुलर काउंटेबल नाउन था। इसी तरह से आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये एवरी ऑफ एंड ईच ऑफ का यूज़ प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले ही करना है। लेकिन अगर आप खाली एवरी का यूज़ कर रहे हैं और ईच का यूज़ कर रहे हैं तो इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ नहीं होगा। इसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हो गया एवरी पेंस, तो ये गलत होगा। इसी तरह से ईच पेंस, ये भी गलत होगा। आप ईच एंड एवरी ऑफ के बाद ही प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपको प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ करना ही है ईच और एवरी के बाद, तो आप नंबर का यूज़ करके कर सकते हैं, जैसे कि एवरी 10 स्टूडेंट्स। तो ये सही है, यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है लेकिन ये नंबर आ गया, ठीक है, तो ये न्यूमरल हो गया। तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन का। अदरवाइज़ आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन का ही यूज़ करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, ईच एंड एवरी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ नहीं होगा। अगर आपको करना भी है जैसे कि, तो आप कर सकते हैं नंबर्स लगा के, एवरी 10 स्टूडेंट्स या ईच 10 स्टूडेंट्स, वो सही होगा, ठीक है। ईच 10 स्टूडेंट्स, ये सही माना जाएगा। आप नंबर्स के साथ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप खाली ईच एंड एवरी का यूज़ करके लिख रहे हैं तो वो गलत होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। और नोट देख लेते हैं। दो व्यक्ति या वस्तु के लिए एवरी का यूज़ नहीं होगा। ये हमने पहले भी ऊपर देखा कि ईच का यूज़ ही होता है दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए, जबकि एवरी का यूज़ दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए होगा, ठीक है। तो यही नोट में लिखा है, दो व्यक्ति या वस्तु के लिए एवरी का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा? ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। तो टू का यूज़ जब भी करेंगे तो ईच का यूज़ होगा, एवरी का यूज़ आप नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नो यूज़ ऑफ ईच एंड एवरी। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जैसे कि मिल्क हो गया, कॉफ़ी हो गया, इसको आप काउंट तो कर नहीं सकते। मिल्क को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कॉफ़ी को नहीं कर सकते। तो ये सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन कहलाते हैं। इसके पहले भी ईच एंड एवरी का यूज़ नहीं होगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख के ईच एंड एवरी का यूज़ कर सकते हैं।